हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जो कि अभी हाल ही में मतलब बृहस्पतिवार को जो आतंकवादियों ने एक आर्मी व्हीकल्स पर अटैक किया था, उसी से रिलेटेड है। मतलब कि अब अटैक तो हो चुका है, उसमें 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। अब उसकी जो जांच है वो एनआईए टीम कर रही है। एनआईए टीम रीचेस पुंछ। एनआईए की जो टीम है वो पुंछ पहुंच गई है। देखिए यहाँ पर जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इसका है फुल फॉर्म। और टीम के लिए जो वर्ब आ रही है वो रीच आ रही है, क्योंकि टीम जो है एक कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। मतलब कि टीम जब कलेक्टिव नाउन की तरह यूज की जाती है तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अगर यही टीम जो है डिवाइड होती, जिस तरीके के साथ ज्यूरी होती है, ज्यूरी जो होती है अ ग्रुप ऑफ जजेस, ज्यूरी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस, मतलब कि जजों का एक समूह, उसे कहते हैं ज्यूरी। और इसी तरीके से होती है टीम। टीम में भी दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। तो अगर ज्यूरी जो है किसी भी डिसीजन पर कोई भी डिसीजन दे रही है, जैसे अयोध्या का वर्डिक्ट दिया था ज्यूरी ने, तो अगर उसमें से 5 व्यक्ति होते हैं, अगर 5 में से 4 या 3 लोग एक तरफ हैं, 2 लोग एक तरफ हैं, तो हमेशा इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, मतलब कि प्लूरल वर्ब आएगी। अगर ज्यूरी में 5 सदस्य हैं और पांचों के पांचों का एक ही मत है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब उसके साथ आती है। तो इसी तरीके से टीम के साथ भी है। अगर टीम जो है डिवाइड नहीं है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर टीम किसी भी मुद्दे पर डिवाइड है तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। इसीलिए यहाँ पे रीचेस लिखा हुआ है। एनआईए टीम, टीम जो होती है कलेक्टिव नाउन होती है। रीचेस पुंछ, एनआईए की जो टीम है वो पुंछ पहुंच गई है। कॉम्बिंग ऑन फॉर अटैकर्स, देखिए कॉम जो होती है हमारी वर्ब होती है। कॉम जो है एक तो नाउन होता है, और जब कॉम नाउन होता है और कॉम वर्ब भी होता है। जब कॉम नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कंघा, जो हम लोग पर डे मतलब बालों में कंघी करते हैं उसे कहते हैं कॉम्ब। कॉम मीन्स कंघा। और कॉम जब वर्ब होती है तो इसका मीन्स होता है सर्च करना, मतलब टू सर्च समथिंग, किसी चीज़ की तलाश करना। कॉम्बिंग ऑन फॉर अटैकर्स, मतलब कि एनआईए की जो टीम है वो पहुंची है पुंछ, और अब क्या कर रही है, सर्च कर रही है। कॉम्ब ऑन मतलब कि सर्च कर रही है फॉर अटैकर्स, जिन जो आतंकवादी थे उन्होंने किस तरीके से, किस हथियार से, और मतलब किस किस जगह से जो आर्मी व्हीकल्स था उस पर हमला किया है, इसकी जो है जांच कर रही है, मतलब कि सबूत खोज रही है। कॉम्ब ऑन मीन्स होता है टू सर्च समथिंग, मतलब कि इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये यहाँ पे कॉम जो है वो एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। कॉम्बाउंड पूरी जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। कॉम्बाउंड मीन्स होता है टू सर्च समथिंग, मतलब किसी चीज़ की तलाश करना। अब एनआईए की जो टीम है वो सबूत इकट्ठा कर रही है, मतलब सर्च कर रही है। फार अटैकर्स, जो मिलिटेंट्स थे उनके, कि कौन से ग्रुप से संबंधित हैं और कहाँ से इन्हें हथियार मिले, ये सब सर्च कर रही है एनआईए की टीम। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर रूल्स और टेंस देखेंगे कौन सा टेंस है। एनआईए टीम, देखिए टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन होती है, तो नाउन जो है यहाँ पर, सॉरी, जो नाउन है वो टीम है, और एनआईए जो है वो एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, बट ये एडजेक्टिव के रूप में। जब दो नाउन पास पास आते हैं तो पहला नाउन जो है दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। तो टीम के लिए जो एडजेक्टिव है वो एनआईए है। टीम जो है कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म मतलब सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इसीलिए रीचेस लिखा हुआ, मतलब कि हमारा जो टेंस हो गया वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पुंछ जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में। कॉम्बिंग ऑन मीन्स होता है सर्च करना, मतलब कि तलाश करना, सबूत तलाश कर रही है एनआईए की टीम। फार अटैकर्स, जो जिन्होंने हमले किए थे मतलब मिलिटेंट्स थे, उनके सबूत तलाश कर रही है कि वो कहाँ से आए थे और उन्हें कहाँ से हथियार मिले, कौन से हथियार यूज किए हैं। मिलिटेंट्स फर्स्ट, मिलिटेंट्स जो आतंकवादी थे
उन्होंने सबसे पहले, फर्स्ट मीन सबसे पहले, हिट द फ्यूल टैंक ऑफ द आर्मी व्हीकल्स। जो आतंकवादी थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हिट किया था, मतलब कि जो अटैक किया था वो आर्मी व्हीकल्स के फ्यूल टैंक पर। फ्यूल टैंक मतलब जो आर्मी व्हीकल्स होता है उसमें जो यहाँ से तेल भरा जाता है उसे फ्यूल टैंक कहते हैं, उस पर आर्मी व्हीकल्स ने हमला किया था, हिट किया था, मतलब उसे ही उस पर हमला बोले थे। आर्मी व्हीकल्स के फ्यूल टैंक पर हिट किए थे सबसे पहले विद अ ग्रेनेड, ग्रेनेड से, जो मतलब एक हथियार होता है, उससे जो है आर्मी व्हीकल्स के फ्यूल टैंक पर हमला किया था आतंकवादियों ने। विच स्पार्क्ड अ मेजर फायर। अब जब फ्यूल टैंक पर, फ्यूल टैंक के लिए वर्ब जो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है विच आ रहा है, विच स्पार्क्ड अ मेजर फायर, जिसने एक स्पार्क, देखिए स्पार्किंग होती है वर्ब, लोग कहते हैं कि घर में स्पार्किंग हो रही है, तार में स्पार्किंग हो रही है, मतलब कि चिंगारी निकल रही है। अब जब आतंकवादियों ने उस पर हमला किया, उससे क्या हुआ, स्पार्क्ड अ मेजर फायर, जिससे एक मेजर फायर लग गई, मतलब कि व्हीकल में आग लग गई। एंड रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम हुआ, रिजल्ट इन होता है परिणाम होना, रिजल्ट इन का सिनोनिम होता है कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि किसी चीज़ का परिणाम। जब मिलिटेंट्स ने क्या किया, हमला किया, कॉन्सिक्वेंस, मिलिटेंट्स ने फ्यूल टैंक पर हमला किया जिससे आग लग गई, उसका परिणाम हुआ कि डेथ्स हो गई हैं, रिजल्टेड इन डेथ्स, जिसके कारण मृत्यु हुई है, मतलब कि जो जवान है वो शहीद हो गए। अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, इनिशियल रिपोर्ट जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार ये रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि मिलिटेंट्स ने सबसे पहले फ्यूल टैंक पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसके कारण क्या हुई, मेजर फायर, मतलब कि आग लग गई व्हीकल में, और उसका परिणाम हुआ कि 5 लोग जो हैं वो जल के मर गए। अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिपोर्ट, ऐसा शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया है। मिलिटेंट आउटफिट बिहाइंड द अटैक नॉट आइडेंटिफाइड येट। मिलिटेंट आउटफिट, आउटफिट में होता है ग्रुप, आउटफिट का सिनोनिम होता है ग्रुप, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, मुजाहिदीन, जितने भी पाकिस्तान के जो ग्रुप हैं छोटे छोटे, पाकिस्तान में छोटे छोटे ग्रुप आतंकवादियों के बने हुए हैं, मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, सब आउटफिट है, मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप होना। मिलिटेंट्स आउटफिट बिहाइंड अटैक, जो आउटफिट है, मतलब कि जो ग्रुप है इस अटैक के पीछे, इज़ नॉट येट आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। नॉट आइडेंटिफाइड येट मतलब अभी भी उसकी पहचान नहीं की गई है। अब हम देखेंगे इसमें टेंस। मिलिटेंट्स जो हैं ये हमारा नाउन है, फर्स्ट जो है वो हमारा, देखिए मिलिटेंट्स जो है वो हमारे नाउन है, मतलब कि सब्जेक्ट जो है हमारा मिलिटेंट्स है। फर्स्ट हिट, हिट जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आई हुई है, फर्स्ट जो है वर्ब के रूप में आई हुई है। द फ्यूल, द जो है वो आर्टिकल है, फ्यूल जो है वो एडजेक्टिव है, टैंक जो हमारा है नाउन है, ऑफ जो हमारा प्रीपोजिशन है, द फिर से डेफिनेट आर्टिकल है, और द आया हुआ है व्हीकल्स के लिए। आर्मी जो यहाँ पर है वो एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, आर्मी व्हीकल मतलब कि दो नाउन पास पास आए हुए हैं। विद अ ग्रेनेड, एक ग्रेनेड के साथ। अब ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि सिंपल पास्ट में लिखा गया है, क्योंकि हिट की तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो हमेशा हिट ही होती हैं। हिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हिट ही सेकेंड फॉर्म होती है, और हिट ही थर्ड फॉर्म होती है। तो इस पास्ट की घटना है, इसीलिए मिलिटेंट्स ने पास्ट में आक्रमण किया था, मतलब अटैक किया था, इसीलिए जो टेंस है ये पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। विच स्पार्क्ड, अब जो विच आया हुआ है वो फ्यूल टैंक के लिए आया हुआ है, जिसके कारण मेजर फायर मतलब कि आग पकड़ ली, टैंक ने आग पकड़ ली, मतलब आग फैल गई। एंड देखिए यहाँ पर स्पार्क लिखा हुआ है और एंड के बाद सेम वर्ब मतलब सेम वर्ब की फॉर्म यूज किया था, इसीलिए रिजल्टेड लिखा हुआ, रिजल्टेड इन डेथ, जिसके कारण डेथ्स हो गई, मतलब कि हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए। अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिपोर्ट्स, शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसा शुरुआती रिपोर्ट्स में आया है। मिलिटेंट्स बिहाइंड अटैक इज नॉट आइडेंटिफाइड येट, या वाज, मिलिटेंट्स आउटफिट बिहाइंड अटैक वाज नॉट आइडेंटिफाइड, मतलब अभी भी, येट आया हुआ है तो वाज नहीं, यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि अभी की बात, तुरंत की बात की जा रही है, मतलब अभी भी जो है उसकी पहचान नहीं की गई है कौन सा ग्रुप जो है इस मतलब आतंकवादी जो हमला हुआ है इसके पीछे है, क्योंकि किसी भी आतंकवादी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अमिड मैस्यू रिसर्चेस, अमिड मीन्स होता है के बीच में, अमिड मीन्स के बीच में, मैस्यू सर्चेस इन द
रजौरी पुंछ सेक्टर मैसिव सर्चेस, मतलब कि जो सर्चेस हैं, मतलब खोजबीन जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। मैसिव सर्च मतलब कि भारी, मतलब पूरी तरीके से सर्चेस वहाँ पर हो रहे हैं इन द रजौरी पुंछ सेक्टर। रजौरी पुंछ सेक्टर में जो है खोजबीन वो पूरे जोरों पर है। सर्चेस मीन्स होता है खोजबीन। सर्चेस जो है वो नाउन भी होता है और सर्चेस वर्ब भी होती है। सर्च जब वर्ब होती है तो मीन्स होता है कोई चीज़ ढूंढना या खोजना, और सर्चेस मीन्स होता है खोजबीन करना। तो मैसिव सर्च चल रही है, मतलब बड़े स्तर पर खोजबीन चल रही है। कहाँ पर? रजौरी पुंछ सेक्टर में। अ टीम, देखिए आर्टिकल जो ए आया हुआ वो टीम के लिए आया हुआ। अ टीम फ्रॉम द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब कि एनआईए की एक टीम ऑन फ्राइडे सर्वेड, उसने सर्वे किया मतलब कि निरीक्षण किया। सर्वे का सिनोनिम कह सकते हैं कॉम्ब ऑन। कॉम्ब मीन्स होता है कंघा, ऑन मतलब ये पूरी फ्रेज होती है, मतलब कि सर्चेस किया या सर्वे किया। सर्चेस करना, सर्वे करना या कॉम ऑन करना, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। ऑन फ्राइडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए फ्राइडे से पहले ऑन का यूज किया गया। सर्वे किया मतलब कि वहाँ जाकर के उसका निरीक्षण किया। सर्वेट द स्पॉट, जिस स्थान पर मतलब कि आतंकवादियों ने हमला किया था उस स्थान। स्पॉट मीन्स होता है स्थान, और स्पॉट का सिनोनिम होता है साइट। SITE, साइट मीन्स होता है स्थल, और स्पॉट मीन्स होता है स्थल। जहाँ पर ये घटना हुई उस स्थान का सर्वे किया, मतलब कि वहाँ पर निरीक्षण किया। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो है टीम, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन जो है वो हमारा है फ्रॉम, और टीम के लिए वर्ब आ रही है सर्वेड। बाकी फ्राम से लेकर के ऑन फ्राइडे तक ये एडजेक्टिवल क्लॉज पड़ा हुआ है। फ्राम द, फ्राम प्रीपोजिशन हो गया, द जो है डेफिनेट आर्टिकल हो गया, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि ये एक बॉडी है इस वजह से। और डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया ही जाता है। तो टीम के लिए वर्ब हमारी सर्वेड हो गई। द स्पॉट, स्पॉट मीन्स स्थल, जहाँ पर यह घटना हुई है उस स्थल का एनआईए ने निरीक्षण किया, मतलब कि सर्चेस किए वहाँ पर जाकर के। वेयर, अब स्पॉट के लिए आया हुआ वेयर 5 सोल्जर्स वर किल्ड, जहाँ पर 5 सोल्जर्स जो हैं, 5 सैनिक जो हैं वो मारे गए थे। वर आया हुआ, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। और 5 सोल्जर्स, देखिए वेयर मीन्स जहाँ पर ये घटना हुई उस स्थान की। 5 जो है वो एडजेक्टिव है, सोल्जर्स जो हमारे वो नाउन है, और सोल्जर्स क्योंकि एक से अधिक हैं इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आ रही है, वर आया है, और वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पस्ते वाइस में लिखा गया है। वर किल, जहाँ पर जो है 5 हमारे जवान जो हैं वो मारे गए थे। एंड अनदर वाज क्रिटिकली इंजर्ड, एंड मैंने और, अनदर वाज क्रिटिकली इंजर्ड, और एक जो जवान था वो गंभीर रूप से, क्रिटिकली मीन्स होता है गंभीर रूप से, इंजर्ड मतलब जख्मी हो गया था। इन अ मेजर मिलिटेंट अटैक, एक जो आतंकवादियों का मेजर मिलिटेंट अटैक हुआ था ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को जो हमला हुआ था वो बृहस्पतिवार को हुआ था। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। एनोदर माने जो एक दूसरा उनका साथी था, जो 5 लोग शहीद हो गए, और एक दूसरा जो उनका साथी था वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इन आ मेजर, देखिए आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो अटैक के लिए आया हुआ। मेजर मिलिटेंट अटैक मतलब कि एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। मेजर मीन्स बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जो है 5 जवान जो है शहीद हो गए और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जो ये अटैक हुआ था वो बृहस्पतिवार को हुआ था। अब देखिए यहाँ पर भी सेंटेंस जो है एनोदर, मतलब एक आर्मी जवान के लिए, सिंगल के लिए एनोदर आता है, और दो एक से अधिक होता है तो अदर्स आता है। तो एनोदर आया हुआ एक के लिए। एनोदर वाज, यहाँ पर उस पर्सन का नाम ना लिख करके और सैनिक का नाम ना लिख करके एनोदर का यूज किया गया है। वाज आया हुआ क्रिटिकली इंजर्ड, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। क्रिटिकली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि जो हमारी मेन वर्ब है वो है इंजर्ड। इंजर्ड मीन्स जख्मी हो जाना, क्रिटिकली मीन्स होता है गंभीर रूप से। तो ये सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। इंजर्ड इन आ मेजर मिलिटेंट अटैक, मतलब एक जो बड़ा हमला किया था आतंकवादियों ने उसमें जो है ये जख्मी हो गया था। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा है, जो अधिकारी गए हैं ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा है द एनआईए टीम विजिटेड द साइट,
एनआईए की जो टीम है उसने साइट का सिनोनिम हो गया स्पॉट, मतलब उस घटना स्थल का निरीक्षण किया था या विजिट किया था। विच हैज़ बीन सील्ड, जो कि सील कर दिया गया था। साइट के लिए आ रहा है विच, साइट माने स्थल, जो मतलब जहाँ पर एक घटना हुई है उसके लिए उसे कहते हैं स्थल या स्पॉट कहते हैं। साइट का सिनोनिम होता है स्पॉट, और इसे कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। SIGHT, साइट मीन्स होता है दृष्टि, साइट मीन्स स्पॉट होता है, साइट का सिनोनिम हो गया स्पॉट, और एक होता है साइट, साइट मीन्स होता है दिखाई पड़ना या दृष्टि, तो ये होता है साइट की दूसरा वर्ब। ये मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है, साइट और साइट में डिफरेंस। अब जो वो स्थल था उसके लिए आ रहा है विच हैज़ बीन सील, जिसे सील कर दिया गया था। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में, स्थल को जो है वो सील वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा कर दिया गया था, इसीलिए पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। आफ्टर द अटैक, जब हमला हुआ उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने उस स्थल को, मतलब उस साइट को सील कर दिया, मतलब वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी मैंगो पीपल जो है वहाँ पर नहीं जा सकता है। सिक्योरिटी एजेंसीज आर इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द ब्लास्ट, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मतलब एनआईए के अलावा भी अन्य टीमें हैं जो मतलब अन्य एजेंसीज हैं, वो जांच कर रही हैं। इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच करना। द नेचर ऑफ द ब्लास्ट, जो ये हमला हुआ है या अटैक हुआ है वो किस नेचर का है, मतलब कौन कौन हथियार यूज किए गए हैं, ठीक, और कहाँ से हथियार आए हैं, इसकी सारी जानकारियाँ जो है सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं, मतलब कि जाँच कर रही हैं। एक से अधिक एजेंसीज़ की बात की गई है, इसीलिए एजेंसीज़ लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आई हुई है। एजेंसीज़ हैं इसीलिए आर आई हुई है। सिक्योरिटी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है और एजेंसीज जो है हमारा वो नाउन है। एजेंसीज़ हैं प्लूरल नाउन, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आ रही है। और आर के बाद अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती तो सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में होता है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में लिखी गई है। मतलब इन्वेस्टिगेट जो होती है वर्ब होती है, इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच करना, और इन्वेस्टिगेटिंग लिखा है मतलब कि एजेंसी जो है जांच कर रही हैं, मतलब कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है। द नेचर ऑफ द ब्लास्ट, जो ब्लास्ट हुआ है ये किस टाइप का है। इनिशियल रिपोर्ट्स, इनिशियल मीन्स होता है शुरुआती, इनिशियल रिपोर्ट्स जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, सजेस्टेड वो सुझाव देती हैं, बताती हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स सजेस्टेड, शुरुआती रिपोर्ट्स सुझाव देती हैं। द मिलिटेंट्स मैनेज टू हिट द फ्यूल टैंक, जो शुरुआती रिपोर्ट में मतलब जो निरीक्षण किया है टीमों ने, एजेंसीज ने, उसमें सुझाया गया है जो आतंकवादी थे वो फ्यूल टैंक को हिट करने में, मतलब कि फ्यूल टैंक पर हमला किए थे सबसे पहले विद आ ग्रेनेड, ग्रेनेड से, विच स्पार्क्ड आ मेजर फायर, जिसके कारण आग लग गई फ्यूल टैंक में। इन द व्हीकल, व्हीकल में, मतलब कि सबसे पहले आतंकवादियों ने ग्रेनेड से फ्यूल टैंक पर हमला किया ताकि जो वो आर्मी व्हीकल थे वो आगे पीछे भी भाग ना सके और उसमें आग लगे कि वो दग जाएगा, उन्हें ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम हुआ, इन द डेथ, जिसका परिणाम ये हुआ जब आतंकवादियों ने आर्मी व्हीकल्स पर मतलब फ्यूल टैंक पर हमला किया, उसमें आग लग गई तो उसमें जो सैनिक थे भाग भी नहीं सके और उसी के कारण 5 सैनिक जो हैं वहीं पर डेथ हो गई और एक सैनिक गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया था, जिसका परिणाम हुआ कि ये जो डेथ्स हो गई हैं। चार्ड बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स वर फाउंड, चार्ड में होता है जले एकदम भुने हुए, जो मतलब जल जाएं, जैसे जब आग लग गई तो जल ही जाएंगे, तो चार्ड बॉडीज मतलब सैनिक जो खत्म हुए हैं उनकी बॉडीज जो है एकदम जली थी। ऑफ द सोल्जर्स, चार्ड में होता है जली जली हुई बॉडीज, ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर्स की, वर फाउंड नियर द व्हीकल, वो जली हुई बॉडीज जो हैं व्हीकल्स के नज़दीक पाई गई क्योंकि इतनी भयंकर आग ही लगी थी। भागने की कोशिश तो बहुत की होगी उन लोगों ने। ऐसे आतंकवादियों को गोली नहीं मारनी चाहिए, एक एक अंग काटना चाहिए इसे आतंकवादियों का। वर फाउंड, यहाँ पे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। चार्ट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, बॉडीज जो है वो हमारा नाउन है और बॉडीज जो है उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है, इसीलिए वर आया हुआ, क्योंकि एक से अधिक बॉडीज़ हैं तो ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। तो बॉडीज़ जो है एक से अधिक है, मतलब कि प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आई हुई है। और इधर बॉडीज़ है नाउन, इसीलिए इधर सोल्जर्स आया हुआ है। प्रीपोजिशन से पहले नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन होता है।
फाउंड मतलब कि वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मतलब कि सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा लिखा गया है, मतलब कि बॉडीज़ जो हैं दूसरे व्यक्तियों के द्वारा पाई जाएंगी, इसीलिए सेंटेंस पस्सिव वॉइस में है। वर्ब फाउंड नियर द व्हीकल है, जो व्हीकल है उसके नज़दीक पाई गई हैं जली हुई बॉडीज। हाउ एवर में यद्यपि, However, यद्यप the exact cause of the fire has not been officially established। यद्यप कहा गया है कि एग्जैक्ट काज मतलब कि वास्तव में क्या कारण था, रियल काज क्या था फायर का, हैज़ नॉट बीन ऑफिशियली स्टेब्लिश्ड मतलब अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मतलब अभी ये शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकवादियों ने ये किया होगा कि फ्यूल टैंक को मतलब हमला किया होगा सबसे पहले ग्रेनेड से, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट काज मतलब जो रियल है काज वो अभी भी आग का नहीं पता चल पाया। हैज़ नॉट बीन ऑफिशियली स्टेब्लिश मतलब इसकी ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई है कि ग्रेनेड से हमला ही किया गया है, अभी सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है। मल्टीपल बुलेट्स फायर्ड, मल्टीपल मीन्स होता है मैनी या वेरियस, मल्टीपल का सिनोनिम होता है मैनी या वेरियस, कि बहुत सी बुलेट्स जो हैं वो पाई गई हैं। बुलेट्स फायर मतलब बहुत सी बुलेट्स जो हैं फायर की गई हैं। इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स आर आल्सो लुकिंग इनटू द यूज ऑफ द रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स। इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो खोज रहे हैं या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लुक इनटू मीन्स होता है जांचना, लुक इनटू का सिनोनिम हो गया इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू जो है ये फ्री फ्रेज होती है, लुक इनटू जो है वो फ्री इन्वेस्टिगेट करना मतलब कि जांच करना। इन्वेस्टिगेटर्स आर आल्सो लुकिंग इनटू, इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो जांच कर रहे हैं द यूज ऑफ रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, जो ग्रेनेड था वो रॉकेट था मतलब कि उसमें रॉकेट का यूज किया गया था। रॉकेट से तो नहीं हमला किया गया कि रॉकेट का यूज करके उस पर हमला किया गया हो दूर से, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। विच कुड हैव बीन, विच कुड हैव गिवन एन एडवांटेज, अब जो अगर रॉकेट से हमला किया है ग्रेनेड जो है तो क्या है उसने एक एडवांटेज दे दिया है टू द अटैकर्स, जो हमलावर थे उनको एडवांटेज दे दिया अटैकर्स की, टू हिट द व्हीकल्स को फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब कि अगर कोई रॉकेट से जैसे रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं तो अगर रॉकेट से हमला किया गया होगा तो मतलब कि ये अटैकर्स को एडवांटेज हो गया कि वो दूर से भी हमला कर सकते हैं व्हीकल पर। टू हिट द व्हीकल मतलब व्हीकल पर हमला करने के लिए। द सिक्योरिटी एजेंसीज हैव नॉट फॉर्मली आइडेंटिफाइड, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने हैव नॉट फॉर्मली आइडेंटिफाइड, उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से इसकी पहचान नहीं की है एनी मिलिटेंट आउटफिट बिहाइंड द अटैक, की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो जो जांच कर रही हैं उन्होंने अभी तक इस हमले के पीछे कौन सा मिलिटेंट आउटफिट है या कौन सा ग्रुप है उसकी पहचान अभी तक नहीं की है औपचारिक रूप से। फॉर्मली मीन्स होता है औपचारिक रूप से। द सिक्योरिटी एजेंसी, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, सिक्योरिटी जो है एडजेक्टिव है, एजेंसीज जो है वो नाउन है मतलब एक से अधिक एजेंसीज हैं। एनआईए भी होगा, सीबीआई भी होगा, हर तरीके से जो है वो रा होगी, इसमें सारी एजेंसी जो है काम कर रही हैं। हैव नॉट, हैव आया हुआ है एजेंसीज के लिए क्योंकि एजेंसीज प्लूरल नाउन है इसीलिए वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल आई हुई। हैव नॉट फॉर्मली आइडेंटिफाइड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है इसीलिए आइडेंटिफाइड आ रही है। एनी मिलिटेंट आउटफिट मतलब कोई भी आतंकवादियों के ग्रुप को, बिहाइंड द अटैक जो अटैक के पीछे हों, उसकी अभी तक कोई भी एजेंसी है उसकी पुष्टि नहीं की है कि कौन सा आउटफिट था। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मतलब कि शुरुआती जांच, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में होता है शुरुआती जांच, कन्फर्म्ड उसने पुष्टि कर दी है मतलब शुरुआती जांच में पुष्टि हुई है, कन्फर्म होता है पुष्टि होना। द यूज ऑफ बोथ बुलेट्स एंड ग्रेनेड्स इन द अटैक, जो ये हमला हुआ है ये शुरुआती जांच में पता चला है कि जो ये हमला हुआ है उसमें बुलेट्स का भी यूज किया गया मतलब गोलियों का भी यूज किया गया और ग्रेनेड्स का भी यूज किया गया है, ऐसा मतलब कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुआ मतलब इसकी पुष्टि हो गई है, मतलब एजेंसीज ने जांच किया उसमें ये पुष्टि हो गई है कि गोलियां भी चलाई गई हैं और ग्रेनेड का भी यूज किया गया है। और ऐसा हो सकता है इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई रॉकेट प्रोपेल्ड मतलब रॉकेट का यूज किया गया हो ग्रेनेड का यूज करने के लिए जिससे कि वो दूरी से भी हमला कर सकते हैं आतंकवादी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये हमारा है एडजेक्टिव,
प्रिलिमिनरी एडजेक्ट जो है ये एडजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन जो है हमारा नाउन है, कन्फर्म जो है वो मेन वर्ब है इन्वेस्टिगेशन के लिए, द है आर्टिकल, यूज यहाँ पर नाउन है, यूज जो है वो नाउन भी होता है और यूज जो है वो वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है यूज, आर्टिकल द उससे पहले लगा हुआ, द यूज ऑफ बोथ बुलेट्स एंड ग्रेनेड्स की, बुलेट्स और ग्रेनेड्स का यूज किया गया इन द अटैक, इस हमले में। सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, रा है, सीबीआई है, एनआईए है, सारी एजेंसीज हैं जो जांच करती, सिक्योरिटी एजेंसीज सस्पेक्टेड मतलब उन्हें संदेह है, सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सस्पेक्ट उन्हें संदेह है, सस्पेक्ट मीन होता है संदेह होना, दैट की 3 or 4 3 अथवा 4 मिलिटेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द अटैक, मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज को ये शक है, सस्पेक्ट मीन होता है शंका होना कि 3 अथवा 4 आतंकवादी जो थे इस हमले में, पार्टिसिपेट इन मतलब हिस्सेदारी की थी या इस हमले को 3 या 4 आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। पार्टिसिपेट मीन होता है हिस्सेदारी करना, मतलब ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया है, उन्हें संदेह है कि 3 से 4 आतंकवादी थे क्योंकि 3 तरफ से गोलियां चलाई गई हैं। सेल्स, सेल्स का सिनोनिम होता है बुलेट, सेल्स का सिनोनिम होता है बुलेट, मतलब कि सेल्स ऑफ 7.62 mm, जो गोलियां थी वो 7.66 mm की थी। स्टील कोर बुलेट्स, अब जो बुलेट्स थी वो स्टील कोर बुलेट्स थी, वर रिकवर्ड फ्रॉम द अटैक साइट, वो अटैक साइट से 7.62 mm की स्टील कोर बुलेट्स प्राप्त हुई हैं। रिकवर में होता है प्राप्त होना। ऐसा मतलब कि इन्वेस्टिगेशन में मिला है कि जो गोलियां थी वो 3 से 4 तो आतंकवादी थे और 3 तरफ से हमला किए थे एक व्हीकल पर, और जो गोलियां यूज की गई हैं वो 7.62 mm की थी, वो भी स्टील कोर थी, मतलब स्टील से ढकी हुई थी। मोर देन 1 डजन बुलेट्स, मतलब कि 1 दर्जन से अधिक बुलेट्स जो हैं वर फायर्ड, मतलब कि दागी गई एट द आर्मी व्हीकल, आर्मी व्हीकल पर, मतलब कि 1 दर्जन से अधिक गोलियां जो हैं आर्मी व्हीकल्स पर चलाई गई, फायर्ड एट मतलब कि दागी गई या चलाई गई आर्मी व्हीकल्स पर, फ्रॉम 3 साइड्स, 3 साइड से, मतलब कि 3 साइड से आर्मी व्हीकल्स पर जो है 1 दर्जन से अधिक गोलियां चलाई गईं। ऑफिशियल सेड, ऐसा अधिकारियों ने कहा है। द सेल्स, जो गोलियां हैं, बियर चाइनीज मार्क्स, जो गोलियां हैं वो चाइना से, ऐसा लग रहा है कि ये चाइना की बनी हुई हैं, हो सकता है कि चाइना ने दे दिया। द सेल्स बियर चाइनीज मार्क्स, सेल्स जो है मतलब बुलेट्स जो हैं वो चाइनीज मार्क्स उन पर पाया गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स सजेस्टेड, ऐसा इनिशियल शुरुआती रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया है। एक्सपर्ट्स सेड, एक्सपर्ट्स बताते हैं या कहते हैं कि दीज बुलेट्स कुड पियर्स स्टील प्लेट्स, जो बुलेट्स हैं, जो मतलब कि एक्सपर्ट्स हैं इसके, जो मतलब पता करते हैं कि बुलेट्स स्टील कोर हैं या कहाँ से बनी हुई हैं, कौन सा मार्क है, कौन से कंट्रीज में ये बुलेट्स बन सकती हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जो बुलेट्स हैं वो स्टील प्लेट्स से बनी हुई हैं। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा है, द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा है, द व्हीकल वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम बसौनी इन बालाकोट सेक्टर टूवर्ड्स संगोटी इन पुंछ सूरन कोटे। आर्मी ने कहा है कि जो व्हीकल है, जो आर्मी व्हीकल था वो ट्रेवल कर रहा था, ट्रेवल मीन्स होता है जा रहा था इधर से उधर, फ्रॉम बसौनी इन बालाकोट, बालाकोट में बसौनी सेक्टर से, टूवर्ड्स संगोटी इन पुंछ सूरनकोट मतलब पुंछ के सूरनकोट की तरफ जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था। एज पार्ट ऑफ द कंट्री इंसर्जेंसी पेट्रोल, वो जो व्हीकल था वो पेट्रोलिंग कर रहा था, पेट्रोलिंग में होता है गश्त कर रहा था। हाउ एवर, हाउ एवर मीन्स होता है यद्यपि। इट इज़ नॉट क्लियर वाई द व्हीकल वाज ऑन अ सॉलिटरी ड्राइव इन द एरिया, जो यह अभी तक भी क्लियर नहीं है, भाई मैंने क्यों, जो व्हीकल था वो सोलिटरी ड्राइव मतलब कि सिर्फ एक ही व्हीकल जा रहा था, अकेला जा रहा था, इन द एरिया क्षेत्र में। डिस्पाइट, डिस्पाइट में होता है के बावजूद, डिस्पाइट जो है प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद, इसका सिनोनिम होता है इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ इसका सिनोनिम होता है, इन स्पाइट ऑफ इसका सिनोनिम होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ भी इसका सिनोनिम होता है।
तो डिस्पाइट के 3 सिनोनिम हो गए, इन और इन द फेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, नॉट, नॉट विद स्टैंडिंग भी होता है इसका सिनोनिम। हाइटेन मिलिटेंट्स एक्टिविटीज़ इन द रीजन, मतलब कि ये अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि जो क्षेत्र था जहाँ पर ये हमला हुआ है वहाँ पर मिलिटेंट्स एक्टिविटी, मतलब कि जो मिलिटेंट्स एक्टिविटीज़ थी वो जोरों पर थी, हाइटेंड थी। उसके बावजूद जो है ये एक अकेला आर्मी व्हीकल वहाँ पर क्यों जा रहा था, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि वहाँ पर जिस क्षेत्र में हमला हुआ है वहाँ पर हाइटेंड मिलिटेंट एक्टिविटीज़ थी, मतलब वहाँ पर आतंकवादी देखे गए थे या उनकी सूचना मिली होगी, लेकिन उसके बावजूद एक ही आर्मी व्हीकल वहाँ पर गया। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया ऐसा क्यों हुआ है। और एक लास्ट न्यूज़ है या हेडिंग्स है, उसे कवर करेंगे। काफ़ी हम इसका वेट कर रहे थे कि ये तो होना ही होगा, मतलब होगा ही। इंश्योरेंस स्कीम, स्कीम मीन्स होता है घोटाला, इंश्योरेंस मतलब बीमा, इंश्योरेंस स्कीम, स्कीम मीन्स होता है घोटाला करना। सीबीआई टू क्वेश्चन फॉर्मर जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक, ये तो होना ही था। सीबीआई जो है वो फॉर्मर जम्मू कश्मीर गवर्नर, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, फॉर्मर का सिनोनिम होता है एरेस्टवाइल, ERSTWHILE, एरेस्टाइल मीन्स होता है पूर्व। फॉर्मर जम्मू कश्मीर गवर्नर, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक से सीबीआई जो है पूछताछ करेगी। देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन जो है ये नाउन भी होता है और क्वेश्चन जब है वो वर्ब भी होता है। तो क्वेश्चन का यूज दो तरीके से किया जाता है, क्वेश्चन जब नाउन होगा तो प्रश्न होगा और क्वेश्चन जब वर्ब होगी तो मतलब होता है पूछताछ करना। तो सीबीआई जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक से पूछताछ करेगी, क्योंकि ये जहर उगल रहे थे बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए इन पर सीबीआई जांच स्टार्ट हो गई। इसकी तो हमें पूरी आशंका थी और वो फाइनली हो भी गई स्टार्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।